एसएचओ ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है और बकायदा जिसने रिश्वत की ऑफ़र लगाई थी एसएचओ को, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। ये पंजाब का पहला ऐसा एसएचओ है जिसने रिश्वत नहीं ली नाज़रीन, और इतना ईमानदार। ये कसूर थाने का एसएचओ था और ये पोस्ट वायरल हो रही है कि एसएचओ ने 1 लाख रुपए रिश्वत क्यों नहीं ली, क्या वजह थी? नहीं ली तो ये तो अच्छी बात है ना। आप कह रहे हैं कि नहीं ली, ये कोई नई बात लगती है मुझे। नहीं ली इसलिए मैं पुलिस वाले हाँ, छोड़ दें, नहीं छोड़ दे, या फिर ये पता कर लो कम ना हो, इसलिए उसको अंदर कर दिया। केस कहीं बड़ा हो 5-7 लाख वाला, और उसने लाख रुपया दे दिया उसको। अब साहब है ना, गुस्सा आ जाता है। अफसर है, जाहिर है उसको किसी बात पे भी गुस्सा आ सकता है। किसी हो सकता है वो कम हो, और ईमानदार भी तो हो सकता है ना। ईमानदार होना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ईमानदार, करप्ट होना हमारे लिए जो है वो नई बात है। और करप्ट में हमें चौंकना चाहिए और हैरान होना चाहिए, लेकिन हम हैरान उस पे हो रहे हैं कि वो ईमानदार है। पंजाब पुलिस आज अगर एक एसएचओ ने 1 लाख रुपया नहीं लिया, रिश्वत को नहीं पसंद करता होगा या कम होंगे, पता नहीं, अल्लाह को पता है उसके दिल से क्या मामला है। इसके पीछे स्पेशल ब्रांच भी हो सकती है या वो एंटी करप्शन भी हो सकती है। हो सकती है, मुखबरी मिली हो सकता है, मुखबरी हो, उसको बताया हो कि एहलकार ही है तो जरा बच के, तो उसने उल्टा उसको बंद कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में नेक इंसान, और वो भी किसी पुलिस स्टेशन में, नेक को ये अपने पुलिस स्टेशन रहने नहीं देते। नहीं लगाते नहीं है, लग जाता है। या तो उसका तबादला हो जाता है, या उसको इतना टॉर्चर किया जाता है। ये अपने उसके भाई खुद करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं, या वो थाना छोड़ देता है या फिर उनके साथ मिल जाता है, चल भाई रल जाने, या फिर कोई उनकी करिए। तो कहने का मकसद ये कि पुलिस स्टेशन और नेक इंसान, ईमानदार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। डीपीओ साहब जो है वो आफ्ताब फुल्लरवान साहब है वहाँ के, ये भी हो सकता है। ये कोई बड़ी गल नहीं है, फुल्लरवान, ये कोई बड़ी गल नहीं है, फुल्लरवान साहब हैं। देखें, हम तब मानेंगे कि जब ऐसे ऑफिसर ऊपर बैठे हों और नीचे वाला तबका ठीक हो जाए। जब नीचे वाला तबका ही नहीं ठीक, फुल्लरवान नहीं, जिसको मर्जी बिठा लें आप। एसएचओ ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है और बकायदा जिसने रिश्वत की ऑफ़र लगाई थी एसएचओ को, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। ये पंजाब का पहला ऐसा एसएचओ है जिसने रिश्वत नहीं ली नाज़रीन, और इतना ईमानदार। ये कसूर थाने का एसएचओ था और ये पोस्ट वायरल हो रही है कि एसएचओ ने 1 लाख रुपए रिश्वत क्यों नहीं ली, क्या वजह थी? बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। बिलाल भाई, पंजाब पुलिस का एसएचओ हो और ये पहला एसएचओ है जो कि बड़ा ही ईमानदार है, और इसने 1 लाख रुपए रिश्वत छोड़ दी और बाकायदा उसके ऊपर एफआईआर भी दे दी जिसने ऑफ़र दी थी रिश्वत। ये तो आपको तकलीफ है। नहीं ली तो ये तो अच्छी बात है ना। आप कह रहे हैं कि नहीं ली, ये कोई नई बात लगती है मुझे। नहीं ली इसलिए मैं पुलिस वाले छोड़ दें, नहीं छोड़ दे, या फिर ये पता कर लो कम ना हो, इसलिए उसको अंदर कर दिया। केस कहीं बड़ा हो 5-7 लाख वाला, और उसने लाख रुपया दे दिया उसको। अब साहब है ना, गुस्सा आ जाता है। अफसर है, जाहिर है उसको किसी बात पे भी गुस्सा आ सकता है। किसी हो सकता है वो कम हो, और ईमानदार भी तो हो सकता है ना। ईमानदार होना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ईमानदार, करप्ट होना हमारे लिए जो है वो नई बात है। और करप्ट में हमें चौंकना चाहिए और हैरान होना चाहिए, लेकिन हम हैरान उस पे हो रहे हैं कि वो ईमानदार है। आप देखो ना माशरे में ये क्या चल रहा है कि ईमानदार पे हम हैरान हो रहे हैं, और करप्ट पे हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है पुलिस वाला बिल्कुल ले लें। तो ये जो साइकी है, ये जो सोच है, ये इन लोगों ने खुद बनाई है। पंजाब पुलिस आज अगर एक एसएचओ ने 1 लाख रुपया नहीं लिया, रिश्वत को नहीं पसंद करता होगा या कम होंगे, पता नहीं, अल्लाह को पता है उसके दिल से क्या मामला है। इसके पीछे स्पेशल ब्रांच भी हो सकती है या वो एंटी करप्शन भी हो सकती है। मुखबरी मिली हो सकता है, मुखबरी हो, उसको बताया हो कि एहलकार ही है तो जरा बच के, तो उसने उल्टा उसको बंद कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में नेक इंसान, और वो भी किसी पुलिस स्टेशन में, नेक को ये अपने पुलिस स्टेशन रहने नहीं देते। नहीं लगाते नहीं है, लग जाता है। या तो उसका तबादला हो जाता है, या उसको इतना टॉर्चर किया जाता है। ये अपने उसके भाई खुद करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं, या वो थाना छोड़ देता है या फिर उनके साथ मिल जाता है, चल भाई रल जाने, या फिर कोई उनकी करिए। तो कहने का मकसद ये कि पुलिस स्टेशन और नेक इंसान, ईमानदार
बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा बहुत बिलाल मुश्किल भाई, से। बड़े हमारे काबिल ऑफिसर दोस्त भी हैं, हैं, बड़े बड़े हैं। अच्छे ऑफिसर हैं जो कि दोस्त हैं, हैं, लेकिन रिटायर और हो गए हैं। रिटायर हो गए हैं। कुछ ऐसे एसएचओ भी हैं, वो खुद बताते हैं यार थाने इसी तरह चलते हैं। हाँ, बस वो थानों मुतलका जो थाने होते हैं वो इसी तरह तो चलते जाहिर हैं। है बोली लगती है, जैसे मंडियों में बोली लगती है कि इस थाने का ये रेट है, उस थाने का ये रेट है। ये थाना सियासतदानों के हवाले है, ये सहाफ़ियों का भी होता है जिक्र पाएं। हाँ, ये सहाफ़ियों के हवाले है, ये ब्यूरोक्रेट के हवाले है, ये मतलब के पैसों की, मतलब कि ये इनकी इस तरह का कैटेगरी मामला- होती है हम्म, हर थाने की। अब देखो ना, कोई थाना ऐसा नहीं है, ये आपका जो आपके पीछे एक थाना है हम्म, टीबी सिटी बिल्कुल। टकसाली वाला थाना, हम्म, कितने लाख रुपए देकर वहाँ पर पोस्टिंग करवाई जाती है अपनी। ऐसे ही है। कहने का मकसद ये कि देखो ये चीज़ें, ये सोच इन लोगों ने खुद ही बनाई है। जब पैसे लेते पकड़ा जाता है, वीडियो आ जाती है, तो शरीफ शहरी को तंग किया जाता है, उसकी एफआईआर नहीं दी जाती, उसको धक्के दिए जाते हैं, तो फिर वो आम शहरी क्या कहेगा? उसको सर पे तो नहीं बैठाएगा ना, उसको जाहिर है वो बुरी नज़र से देखेगा कि ये क्या करप्ट गंदा आदमी लग गया है लेकिन डिपार्टमेंट इस में। टाइम डीपीओ साहब जो है वो आफ्ताब फुलरवान साहब है वहाँ के, ये भी हो सकता है। ये कोई बड़ी गल नहीं है फुलरवान, ये कोई बड़ी गल नहीं है फुलरवान साहब हैं। देखें, हम तब मानेंगे कि जब ऐसे ऑफिसर ऊपर बैठे हों और नीचे वाला तबका ठीक हो जाए। हम्म, जब नीचे वाला तबका ही नहीं ठीक, फुलरवान नहीं, जिसको मर्जी बिठा लें आप। हम्म, आप वो भी तो एक रिटायर्ड डीआईजी साहब थे ना, वो क्या उसका नाम था, मेरे नाम जेहन में नहीं आ रहा, वो कमाल के ऑफिसर थे वो। हम्म, सुहेल जफर चट्टा तो सीसीडी का ना, लेकिन हाँ जी, वो इंचार्ज है। हाँ, वो नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन बड़े अच्छे आईजीपी मोटरवे आईजी वो रिटायर हुए हैं। ठीक है। ठीक है ना, कहने का मकसद ये कि ऐसे ऐसे जो भी हैं जो घर से टिफ़िन लेकर आते हैं, हम्म, लेकिन वो रिटायर हो गए। हमारे दोस्त हैं, बसरा हाँ। शेखुपुर में था वो, जिसने कुरान हिफ्ज़ भी किया है क्या बात है। पिछले दिनों। तो वो अपना टिफ़िन खुद घर से लेकर आता था, हम्म, थाने में बैठकर रोटी नहीं मंगवाता था वो, हम्म, घर से टिफ़िन आता था, बस में वो पैदल सफ़र करता था, साइकिल रखी हुई थी उसने। क्या बात है। वो यानी कि इस तरह के ईमानदार ऑफिसर भी हैं। थे, हैं। हो सकता है अभी भी हों, लेकिन हैं, अभी भी हैं। लेकिन वो अफसरों के साथ ड्यूटी पर हैं, कोई गेट खोल रहा है, हाँ जी, कोई कुटे दरवाजा, लाइन लगा दी है। कुटे लाइन यही होता है ना, किसी मिनिस्टर के साथ ड्यूटी लगा देते हैं हाँ, सिक्योरिटी में, वो हो। बेचारा धक्के खाता है, साफ सलूट यानी कि मारता था। थानों के अंदर जो ना, है ना। ईमानदार की कोई वो नहीं, गुंजाइश नहीं है। नहीं, कोई हैं? चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर ही नहीं ये है। 1 लाख वाला मामला भी पता करो, कुछ और ना हो। कुछ और ना हो, कम ना हो, या कुछ भी हो सकता है। मुखबरी मिल गई हो, एंटी करप्शन मिली हुई है साथ, पकड़ने के लिए तैयार कुछ है। भी हो सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता है। लो जी नाज़रीन, ये पोस्ट वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि 1 लाख रुपए रिश्वत छोड़ दी है एसएचओ ने, और जिसने रिश्वत की ऑफ़र दी थी बाकायदा उसको अरेस्ट किया और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये वाक़या कसूर का है। नाज़रीन, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारी पंजाब पुलिस इतनी ही ईमानदार हो सकती है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।